जब तक रहेगा सिलसिला माहो नुजूम का, डंका बजेगा चार सुदारुल उलूम का। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। सामईन, पिछले दिनों एक मज़मून सोशल मीडिया पर आम हुआ था जिसमें कहा गया था कि दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वक्फ़ बिहार के तलबा के साथ सौतेला सलूक करते हैं, जिसकी वजाहत भी आप मुझसे सुन चुके हैं। सामईन, देवबंद का पढ़ा हुआ हर शख्स जानता है कि दारुल उलूम देवबंद का सालाना इम्तिहान ख़त्म होते ही यहाँ के तलबा तो अपने वतन चले जाते हैं, मगर उसके साथ ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा के तलबा देवबंद का रुख करने लगते हैं। उनका मकसद दारुल उलूम में दाखिले की तैयारी होती है। इम्तिहान दाखिला के लिए वो अपने आप को झोंक देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, राहत व तकलीफ़ का फ़र्क मिटा देते हैं। लश्तम पश्तम शाबान गुजरता है, खुदा खुदा करके रमज़ान भी निकल जाता है, शव्वाल आता है, इम्तिहान होता है, नतीजा निकलता है, कामयाब तलबा जश्न मनाते हैं, नाकाम तलबा रोने धोने में लग जाते हैं। सामईन, जिन तलबा के नाम नहीं आते उनकी शिकायतें दो तरह की होती हैं। एक तो ये कि इम्तिहान तो बहुत शानदार गया था, हर सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श लिखा गया था, मुझे यकीन था कि दाखिला तो होकर रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। ये खुली हुई नाइंसाफ़ी है। दूसरी शिकायत ये कि बिहारी तलबा के साथ दारुल उलूम का रवैया ठीक नहीं। यूपी वालों को खूब नवाजा जाता है और अहले बिहार जानबूझकर पीछे कर दिए जाते हैं। सामईन, नाकाम तलबा की ये दोनों शिकायतें मेरे नज़दीक गलत हैं। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि तालिब इल्म सवाल का जवाब चाहे जैसा भी लिखे, लोगों से यही कहता है कि बहुत शानदार लिखा, नाम तो आना तय है, हालांकि उसने जवाब जैसा तैसा लिखा होता है। यूपी वालों को नवाजे जाने वाली बात भी गलत है। इस सूबे के भी ऐसे बेशुमार तलबा हैं जिनका दावा था कि इम्तिहानी मरहला एतमाद से लबरेज था, मगर नतीजा तवक्को के बिल्कुल अलग आया। सामईन, मुत्तहिदा बिहार के मदारिस से मुझे चंद बातें कहनी हैं। पहली बात तो ये कि जब आप अपने तलबा को दारुल उलूम देवबंद भेजते हैं तो आपका निसाब तालीम भी दारुल उलूम के मुताबिक ही होना चाहिए। होता यह है कि तलबा कुछ पढ़ के आए होते हैं और यहाँ इम्तिहान दूसरी किताबों का देना होता है। एक दो किताबों का छूट जाना तो आम बात है। इन मदारिस को चाहिए कि अपने निसाब में उन किताबों को तो लाजमन रखें जिनका इम्तिहान दाखिले के लिए लाजिम है। बसा औकात यूँ होता है कि तालिब इल्म ने तमाम किताबों के जवाबात ठीक ठाक दे दिए, मगर एक या दो किताबें ऐसी थीं जो मदरसे में पढ़ाई ही नहीं गईं, उन्हीं में वो तालिब इल्म मार खा गया, जिसका असर मतलूबा औसत पर भी पड़ा। दूसरी बात ये कि तलबा को इम्तिहान देने की तरबियत भी दी जाए। सूरत हाल ये है कि अक्सर तलबा 1 घंटे में ही जवाब देकर निकल जाते हैं और खुश होते हैं कि तीर मार लिया, हालांकि ये तरीक़ा उनके लिए मुहलिक होता है। जवाब लिखने के लिए जितने घंटे इंतज़ामिया ने तय किए हैं उनसे 5 मिनट पहले फारिग होना चाहिए और तमाम का तमाम वक्त वसूलना चाहिए, चाहे जवाब आधे घंटे में ही क्यों न लिख लिया गया हो। तालिब इल्म जवाब लिखकर बार बार देखे, इबारत पर तवज्जो दे, सवाल और जवाब में मुताबकत की जांच करे। बहुत सी बातें बरवक्त नहीं बाद में याद आती हैं। अगर तालिब इल्म ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह जवाब बेहतर जाएगा। आज ही मुझे एक बिहारी बच्चे ने बताया कि तमाम सवालों के जवाबात बड़े कायदे से लिखे गए थे, मगर एक पर्चे में मुझसे चूक हो गई। वो ये कि मैंने इबारत तो अपनी कापी पर नकल कर ली थी, मगर उस पर कोई एराब नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि पहले दूसरी जुज़ियात पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, सबसे निमटने के बाद एराब लगा दिया जाएगा। इसी चक्कर में था कि वक्त ख़त्म हो गया और इबारत पर एराब लगाना बाकी रह गया। मुझे लगता है कि मेरी नाकामी की वजह मेरी यही गलती है, दारुल उलूम में मेरा दाखिला न हो सका। सामईन, इसी कबील का एक और वाक़या सुन लेना चाहिए।
एक तालिब इल्म मणिपुर का हमारे जामिया में था। दौरे हदीस के साल उसकी आमद व रफ्त मेरे पास ज़्यादा रही। सहमाही इम्तिहान आया तो उसने मुझसे इम्तिहान देने का तरीक़ा मालूम किया। मैंने उससे कहा कि सिर्फ़ एक नसीहत करता हूँ, उस पर मजबूती से अमल करना, वो ये कि इम्तिहानी दौरानिए को पूरे का पूरा वसूलना, खा तुम्हारा काम आधे घंटे में ही हो जाए। वो भी इरादे का पक्का था। उसने मेरे मशवरे को दांतों तले दबा लिया। पूरा इम्तिहान उसका इसी शान से गुजरा। नतीजा आया तो अपने साथियों में उसकी पहली पोजीशन थी। मसरत से लबरेज मेरे पास आया और शुक्रिया अदा किया। असबाक शुरू हुए तो मैंने तलबा से कहा, अजीज़ों, आप में से ज़्यादातर यूपी और बिहार के हैं, आप अहले ज़ुबान हैं, उर्दू आपके घर की लौंडी और बांदी है, मगर आपके दरमियान एक ऐसा तालिब इल्म निकल जाता है जिसकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं, जिसके पास कोई कलमी ताकत नहीं, मदारिस के फैज़ से उर्दू सीखी भी है तो उसमें भी कुछ जानवान नहीं। ये एक करिश्मा है और आपके लिए एक सबक कि जब गैर ज़ुबानी तालिब इल्म अपनी मेहनत से सबको मात दे सकता है, सबको हैरान कर सकता है, तो अहले ज़ुबान का आगे बढ़ना क्यों कर मुमकिन नहीं। सामईन, मणिपुरी तालिब इल्म ने मेरे इस नुस्खे को शशमाही और सालाना में भी आजमाया और हर मरतबा मुमताज़ फिल जमात रहा। इम्तिहान के दौरान कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि इम्तिहान हॉल खाली हो गया और इस अकेले की वजह से असातिज़ा व अमला ड्यूटी पर तैनात रहे। एक मरतबा मैं भी फंस। अज़राह तफरीह मैंने उससे कहा, बेटे, मेरा बताया हुआ नुस्खा मेरे लिए ही आजमाइश बन गया। वो हंसने लगा। बहरहाल कहना यह था कि मदारिस को चाहिए कि तलबा को इम्तिहान की तरबियत भी दिया करें और बताएं कि इम्तिहान गाह से जल्दी निकल जाना कामयाबी की नवेद नहीं बल्कि ये खुदकुशी है। सामईन, तीसरी बात यह है कि इन इलाक़ों के तलबा अपने मदारिस में नहीं टिकते और दोम सोम पढ़कर यूपी और दूसरे सूबों की जानिब निकल पड़ते हैं। मदरसा अशरफुल उलूम कन्हवा जैसे 2-4 ही इदारे हैं जहाँ क़ियाम व ताआम वाले तलबा की तादाद 500 या उससे ज़्यादा रहती है, वरना तो सारे मदारिस तलबा के रुजू न होने का रोना रोते हैं। ये ख़तरनाक रुझान है, उन्हें शशुम हफ्तुम तक रोकने का इंतज़ाम करना चाहिए। तलबा के न टिकने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इन इलाक़ों के मदारिस वीरान रह जाते हैं। बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह कई अच्छे मदारिस हैं, मगर उनकी तादाद खींच तान कर 15 से ज़्यादा नहीं। असातिज़ा भी अच्छे और माहिर दस्तयाब हैं, उनमें इतनी काबिलियत और कमाल होता है कि वो सिहाए सित्ता भी बड़े मज़े और आराम से पढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े मुहक्किक और मुदक्किक कसरत से पाए जा सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ तलबा नहीं है, इसलिए उनकी काबिलियतें नुमाया नहीं हो पाती। असातिज़ा की शान इम्तियाज़ी में सबसे बड़ा रोल बाशऊर और शौकीन तलबा का होता है, और सूरत हाल ये है कि शौकीन और बाकमाल तलबा तो पर निकलते ही उड़ जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो उनके साथ उनके मुहिब्बीन भी निकल खड़े होते हैं। इसी बेतवज्जुही का नतीजा है कि बिहार जैसे बड़े सूबे में भी दौरे हदीस की तालीम का इंतज़ाम इक्का दुक्का मदारिस में ही है। बाद इदारों ने दौरे हदीस शुरू करने की कोशिश की, मगर जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। सामीन, बिहार के मदारिस में तलबा ना टिकने की कई वजहें होती हैं। पहली वजह यह है कि वो मदारिस सहूलत का एहतमाम नहीं करते और वही बाबा आदम के दौर को हर दम ताज़ा किए हुए हैं। हालांकि इनकलाबात आ चुके, ज़मीन व आसमान ज़ेरो ज़बर हो चुके, हर चीज़ मुतगय्यर हो चुकी, अब उन्हें भी बदलना चाहिए था, मगर वो वही हैं जहां आज से 30 साल पहले थे। उनके यहाँ खाना आज भी वैसा ही मिलता है जैसा 50 साल पहले उनके यहाँ मिलता था। दाल पानी की तरह रकीक और बेलगाम, चावल कीड़ों से आबाद, उन्हें निकाले बगैर पका दिया गया, वो भी गीला और खिचड़ी की तरह टूट फूट कर एक दूसरे में घुसा हुआ। गोश्त मिलता ही नहीं, हफ्ते में एक बार मिल जाए तो ईद का समा हो जाता है, शोर मच जाता है। तलबा एक दूसरे को बशारत सुनाते हैं, लेकिन उसकी भी हालत यह है कि शोरबा ऐसा कि उससे वज़ू जायज़ हो सके। शोरबे और चावल में कोई हम आहंगी नहीं, चावल अपने में मस्त है और शोरबा अपने जहान में गुम।
खाने का ये अंदाज बदलना पड़ेगा। आप यूपी के इदारों को देख लीजिए, खाने की तरतीब कितनी अच्छी है। रोज़ चिकन और कोरमा नहीं है, हर दिन बिरयानी भी नहीं है, मगर निज़ाम मतबख इतना शानदार है कि तलबा को खाने से वहशत नहीं होती, बल्कि शौक़ से खाते हैं। जबकि हमारे दियार में उसी का निज़ाम सबसे चौपट है। जिम्मेदारों को सोचना पड़ेगा कि अब वो दौर नहीं रहा जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। सामीन, मैंने अपनी तालिब इल्मी जिस तरह गुजारी है, आज कहूँ तो नई नस्ल को यकीन ही नहीं आएगा। पूरा बयान करना इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, मगर चंद बातें तो सुन ही लेनी चाहिए, ताकि आज के वो तलबा जिनके इदारे में अच्छा खाना मुयस्सर नहीं और वो इंतज़ामियात शाकी नज़र आते हैं, कुछ सोचने पर आमादा हों। मैं जब 7 साल का हुआ तो मेरी वालदा की ख्वाहिश मुझे हाफिज़ बनाने की हुई। चुनाचे चंद पारे मैंने अपने वालिदे गिरामी हज़रत मौलाना सैयद जमील अहमद नासिरी कुद्दसा सिर्रुहु की निगरानी में हिफ्ज़ किए। जब 8 साल का हुआ तो मुझे मदरसा हुसैनिया परोही पतौना ज़िला मधुबनी भेज दिया गया। उस इदारे की तालीम बड़ी शानदार थी। वहाँ का हर उस्ताद इल्मी लियाकतों से माला माल था, अलबत्ता इंतज़ाम के नाम पर बिल्कुल सिपर था। खाना तो इंतहा से ज़्यादा घटिया। प्लेट में चावल निकाला जाता तो आधा चावल आधा कीड़ा। तबीयत सख्त घिन करती, मगर भूख के आलम में मरता क्या न करता। दालें रोज़ नहीं बनती थी, आलू को घोंट घाट कर दाल की शक्ल दी जाती, चावल के साथ वही खाया जाता। लुकमा धकेलने के लिए सालन और सब्जी का भी इंतज़ाम नहीं। भरता भी कभी मिला कभी नदारत। बात सिर्फ खुर्दोनोश की नहीं, बैतुल खला का भी बंदोबस्त नहीं था। मदरसे की बगल में आम का काफ़ी घना बाग था, तलबा वहीं जाते। रात होती तो खेत में जाकर क़ज़ाए हाजत करते। क़ज़ाए हाजत के दौरान लोमड़ियाँ परेशान करती, कभी सांप डरा देते। बिजली का तो उस वक्त तसव्वुर भी नहीं था। चिराग की रोशनी में वर्क गर्दानी की जाती। कभी कभी तलबा शरारत से बुझा देते और पढ़ने नहीं देते थे। नतीजतन सुबह मार या डांट खानी पड़ जाती। इन हालात में मैंने 4 साल वहाँ गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हाफिज़ बनकर निकला। वो दौर सादगी और कनात पसंदी का था, इसलिए चल गया। आज के दौर में ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। अफसोस कि बहुत से मदारिस अच्छा खाना देने पर अब भी संजीदा नहीं है। सामीन, जब खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो तलबा का दिल कैसे लगेगा। आजकल तलबा के नज़दीक मदारिस की उम्दगी का मेयार ऊंची बिल्डिंगें और अच्छे खाने हैं। जिन इदारों के पास कोई शानदार इमारत नहीं होती उसे अच्छा इदारा नहीं माना जाता। यकीनन ये सोच गलत है, मगर खाना खुश जायका और खुशगवार न होना आज के ज़माने में काबिल कबूल नहीं। हम आज के दौर को पिछले 25 साल के दौर पर क़ियास नहीं कर सकते। मदारिस में एक ख़राबी और भी है, वो ये कि असातिज़ा को माकूल मुशाहरा नहीं दिया जाता। मुत्तहिदा बिहार में आला तनख्वाह आज भी 12,000 से ज़ायद नहीं। तनख्वाहें उमूमन 6 से 8 हज़ार के दरमियान ही हैं। बिहार में जुज़ वक्ती कमाई का कोई मौका भी नहीं होता, इसलिए वो इन्हीं तनख्वाहों पर रो धो कर गुजारा करते हैं। यकीनन बहुत से मदारिस खुशहाल नहीं होते, मगर जिनके पास फरावानी है वो भी 6 से 8 और 10 के दरमियान घूमते रहते हैं। फारसी की कहावत है, मजदूर खुशदिल कुनदकार बेश, यानी जिस मजदूर का दिल शादमानी से लबरेज हो वो काम ज़्यादा करता है। कम तनख्वाहें देकर असातिज़ा से आला कारकर्दगी की उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे बीजू दरख्त से मालदे आम की तवक्को। सामीन, गुजरात और मुंबई मुल्क भर के मदारिस की रूह रवा माने जाते हैं, लेकिन उनसे शिकायत यह है कि मुत्तहिदा बिहार के मदारिस की तरफ उनकी तवज्जो कम है। बिहार के मदारिस की छान फटक बहुत होती है। गुजरात का एक वफ्द बिहार के एक मदरसा पहुंचकर उनका जायज़ा लेता है, वहाँ के मतबखी निज़ाम का मुआयना करता है, वहाँ की तालीम को खुर्दबीन से देखता है, मगर चंदा वही गिना चुना, वही हकीर, ऊँट के मुँह में ज़ीरे जैसा। जबकि वहाँ के अक्सर मदारिस का इन्हिसार मुंबई और गुजरात के ज़बरदस्त ताउन पर है। याद रखिए कि बिहार में मदरसा चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे हथेली पर सरसों उगाना या पहाड़ खोद कर
दूध की नहर बहाना, ये इतना बड़ा मुजाहदा और रियाजत है कि अगर ईमानदारी, शफाफियत और इखलास से काम किया जाए तो जन्नत पाने के लिए नवाफिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सामीन, इसलिए चंदा दहिंदगान से मेरा कहना है कि बिहार के इदारों का ढूंढ ढूंढ कर ताउन करें। अगर बिलफर्द किसी मोहतमिम पर एतमाद न हो तो हर साहिब सरवत एक एक उस्ताद की माकूल तनख्वाह अपने ज़िम्मे में ले लें, ताकि बिहार भी मदारिस के बाब में हिंदुस्तान की दूसरी राजधानी बन सके। उसके कई फ़ायदे होंगे। एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के तलबा को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह दीन का काम वहाँ और भी बेहतर अंदाज में चलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।